गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। माला मुद्रा देखो तास की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन। बहुत ठोर परिचय दियो रसरीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर
पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में परम भागवत श्री नरसिंह जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि नरसिंह जी के परम पावन चरित्र ने संपूर्ण देश को पावन बना दिया, पवित्र बना दिया। भक्तों की गाथाएं जहाँ होती हैं, जिस स्थल पर होती हैं, जिस क्षेत्र में होती हैं, वो स्थल दिव्य हो जाता है, महान हो जाता है। भक्तों के पावन चरित्र के श्रोता स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। इसलिए वहाँ के अणु परमाणु दिव्य हो जाते हैं। मन बुद्धि चित्त सद्या परिवर्तित हो जाते हैं। चरित्र सुनते सुनते जैसे भक्तों को ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, ऐसे सुनने वालों को ठाकुर जी में रुचि हो जाती है। रुचि होने के बाद फिर रति हो जाती है और मानव जीवन सार्थक हो जाता है। कल आपने श्रवण किया, श्री नरसिंह जी ने भगवान शंकर का आश्रय लिया। भक्तमाल में भगवान शंकर को भक्त माना गया है। ये ऊंचे दर्जे के भक्त हैं। इसलिए जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी का मिलन जो महाशिवरात्रि में हुआ बाबा विश्वनाथ जी से काशी में, तो शंकर जी ने कहा कि आचार्य जी, कोई एक बार राम कहता है तो काशी से मैं उसको 3 बार साष्टांग प्रणाम करता हूं। कोई एक बार राम कहता है तो मैं काशी से उसे 3 बार साष्टांग प्रणाम करता हूं। और आपने लाखों लोगों से राम नाम कह लिया, आपको कितनी बार प्रणाम करूं? शिव समान अस को व्रतधारी, बिनु अगतजी सती असनारी, बिनु अगतजी। भक्तमाल में शंकर जी को परम वैष्णव कहा गया है। इसलिए लिखा है कि शंकर जी एक बार परम्बा पार्वती जी के साथ नंदीश्वर में विराजे हुए जा रहे थे। किसी जंगल से गुजरे तो शंकर जी नंदीश्वर से कूद पड़े। सामने एक टीला था, वहां लोट लगाने लग गए। पार्वती जी को आश्चर्य हुआ कि यहां तो कोई व्यक्ति नहीं है, किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं है जिसके प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त की जाए। पार्वती जी को बड़ा, आप भी नंदीश्वर से नीचे उतर करके देखने लग गई। बड़ी देर के बाद शंकर जी उस भूमि से उठे। भगवान यहाँ क्या है? आप इस तरह से भाव विचलित हो रहे हैं। पूरे संपूर्ण शरीर में आपने यहाँ की रज लगाई। भगवान शंकर बोले, देवी, आज से 10,000 वर्ष पहले एक भक्त ने इस भूमि में जन्म लिया था। उसकी रज लगा के मैं अपने आप को पावन बना रहा हूं। इतने ऊंचे दर्जे के शंकर जी भक्त। पूज महाराज जी कहते थे कि फिर चले आगे। 10-50 मील चलने के बाद फिर उतरे नंदीश्वर से, फिर भूमि में लोट लगाई। फिर परम्बा पार्वती जी ने पूछा, यहाँ क्या है?
बोले आज से 10,000 वर्ष के बाद यहाँ एक भक्त का जन्म होगा, ऐसी भूमि का मैं वंदन कर रहा हूँ, ऐसी भूमि की रस से मैं याचना कर रहा हूँ कि जैसे उस भक्त के हृदय में श्री ठाकुर जी के लिए भक्ति, ऐसी भक्ति मुझे प्राप्त हो। तो नरसिंह जी के चरित्र का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कि उन्होंने किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं लिया। दुख आया, विपत्ति आई, सबके जीवन में आती है। संसार का नाम है दुखालय, जैसे वस्त्रालय होता है, वस्त्रालय, ऐसे का नाम है दुख, आना ही है। लेकिन उस समय हम किसका आश्रय लेते हैं, खास बात है। नरसिंह जी ने शंकर जी का आश्रय लिया, और शंकर जी ने न जाने कितनों को भगवान के चरणों में पहुंचाया है। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में शंकर जी तो मुख्य हैं। शंकर जी ने नरहरिदास जी को प्रेरणा दी चित्रकूट में, जाओ हरिपुर जाओ, एक अबोध बालक है, उसे तुम इसी आयु में श्री ठाकुर जी की कथा सुनाओ, राम कथा सुनाओ, उसे ले जाओ, अपने साथ रखो और इस छोटी उम्र में राम कथा सुनाओ। और भगवान शंकर की प्रेरणा से नरहरिदास जी हरिपुर गांव आए। राम बोला इनका नाम था, राम बोला को लेकर के श्री अयोध्या आए। अयोध्या में संतों का दर्शन कराया, फिर सुकर क्षेत्र ले गए, वहाँ भारत के सभी संतों का एक विशिष्ट पर्वत पर एकत्रीकरण था, वहाँ सबका दर्शन कराया। भूल गए नरहरिदास जी कि इनको रामायण सुनानी है। फिर भगवान शंकर ने स्वप्न कहा, क्यों जी, हमने किस लिए भेजा था आपको, आपने उसे रामायण सुनाई कि नहीं? बोले सरकार गलती हुई, आज ही सुनाता हूँ, जाओ गंगा स्नान कराओ। छोटे सा बालक तुलसीदास जी स्नान करके आए, और तब जो कथा शंकर जी ने सुनाई थी नरहरिदास जी को, वही कथा सुनाई। तदप कही गुरु बारही बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा, समुझ परी कछु। गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाने वाले प्रेरक भगवान शंकर हुए। वृंदावन के परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी को ब्रजरस पिलाने में भगवान शंकर की प्रेरणा हुई। ये तो बहुत बड़े विद्वान थे, विद्युता के अहंकार में इतने डूबे थे कि महाराज न जाने कितने लोगों का अपमान किया। विद्वान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार होना बड़ी खतरनाक बात है। मैंने कितने लोगों का अपमान किया। सरस्वती जी की कृपा थी, पूरे भारत में विजय प्राप्त की, और इसके बाद आ गए कहाँ? काशी। काशी में घोषणा की कि हमसे साक्षात करो, नहीं तो विजय पत्र लिख के दो। काशी के पंडितों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, महाराज काशी तो आपकी है और ये व्यक्ति चैलेंज कर रहा है, क्या करना चाहिए? भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, हम इसका कोई ना कोई उपाय करेंगे। उसी दिन रात्रि में भगवान शंकर एक ब्राह्मण का वेश बना करके, अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंच गए जहां हरिराम व्यास जी हजारों पंडितों के साथ गंगा किनारे विशाल तंबू में रुके हुए थे। सूचना दिलवाई कि कुछ जिज्ञासा है। हरिराम व्यास जी ने अंदर बुलवाया, क्या पूछना चाहते हो? महाराज शास्त्र पढ़ने का फल क्या है?
शंकर जी पूछ रहे हैं शास्त्र पढ़ने का फल क्या है? हरिराम व्यास जी ने कहा विवेक प्राप्त करना। शास्त्र पढ़ने का फल क्या है? विवेक की प्राप्ति। शंकर जी ने पूछा विवेक किसे कहते हैं? सत असत के ज्ञान का नाम विवेक है, हरिराम व्यास जी ने कहा। शंकर जी ने पूछा सत किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी ने कहा सत ईश्वर है, असत संसार है। मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन सत्य है, बाकी सब असत्य है। शंकर जी ने कहा फिर आपने जीवन को सत्य को स्वीकार किया, आप तो असत्य के पीछे दौड़ रहे हो। ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये ऐश्वर्य क्या असत्य है? बात तो लंबी चौड़ी करते हो, लेकिन डोल किसके पीछे रहे? असत्य के पीछे। जीवन के यथार्थ को स्वीकार करो। व्यर्थ जा रहा है तुम्हारा जीवन, अपने स्वरूप का ध्यान दो। तुम कौन हो? अब महाराज आंख खुल गई, भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए, और तब महाराज बड़ी वेदना हुई, पश्चाताप हुआ। ऐसी जन्म चला गया निरर्थक, किसी को नीचा दिखाने में, ये झूठा वाहवाही प्राप्त करने में। जीवन तो रुकता नहीं है, समय नहीं रुकेगा, आप कुछ भी करो, लेकिन जो प्रभु के भजन के बिना समय चला गया वो लौट के कभी नहीं आता है। बड़ा पश्चाताप। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुवीर से तज प्रभु, हाँ प्राणनाथ रघुवीर से तज प्रभु। सेवत शरण वीराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। सीधे वृंदावन है, और वृंदावन ने ब्रजरस की प्राप्ति की। हरिराम व्यास जी को प्रेरणा देने वाले भगवान शंकर हुए। श्री पद्मनाभ जी जो इतने बड़े नाम जापक हुए, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीत नाम बैर, नाम कह नामी बोले। नाम अजामिल साख, नाम बंधन ते खोले।
नाम बड़ो रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्म नाम परचोल। कबीर कृपा परम तत्व पद्म नाम। इतने बड़े नाम जापक मूल में प्रेरणा देने वाले कौन थे? भगवान शंकर। ये भी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने भी निश्चय कर लिया संपूर्ण भारतवर्ष में केवल मैं ही रहूंगा, बाकी सब नीचे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। खूब चारों तरफ घूमे, अंत में काशी आए, ललकारा लोगों को, है किसी में सामर्थ्य जो हमसे शास्त्रार्थ करे। फिर पंडित लोग घबरा के शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा भैया इनको कबीर के पास भेज दो। लोगों ने पद्मनाभ जी से कहा कि महाराज यहाँ हर गली में विद्वान रहते, हम सबके गुरु कबीर दास जी, उनको हरा दोगे तो हमारे, उनको और वो जीते तो हम जीते। बोले तो अच्छा रहा, समय की बचत हो जाएगी। बोले बुलाओ। बोले वो आते नहीं, आपको जाना पड़ेगा। आपको यदि जीतने की इच्छा तो उनके पास जाओ, वो कहीं नहीं जाते। पद्मनाभ जी गए, राम राम नहीं किया, श्याम श्याम नहीं किया। अरे बाबा पूछो, क्या पूछते हो हमसे? शास्त्रार्थ करने के लिए आए। बोले भाई हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, क्या शास्त्रार्थ करना? बोले भाई यहाँ के लोगों ने कहा है कि हमारे गुरु हैं, आप जीते तो काशी जीती, आप हारे तो काशी हारी। अच्छा ही बात है, फिर तो भाई ठीक है, करो शास्त्रार्थ। बोले पूछो। पद्मनाभ जी के मन में था पूछने वाला छोटा होता है, पहले नहीं पूछो, तुम पूछो क्या पूछना है। कबीर जी ने ऐसा प्रश्न पूछा, प्रश्न ही समझ में नहीं आया। समुझ पढ़े कि पढ़ समुझ, कहो पंडित दुजराए। समुझ पढ़े कि पढ़ समुझ, कहो पंडित सुनत वचन कबीर के। सुनत वचन पंडित गयो हिराय। पंडित गयो। आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? बस इस प्रश्न का उत्तर। पढ़ के समझना क्या है, समझ के पढ़ना क्या है? उत्तर ही समझ में नहीं आया, प्रश्न समझ में नहीं आया, उत्तर क्या दे? पसीना निकल आया पद्मनाभ जी को, चरणों में गिर पड़े। बोले जय जय, ना मैं समझ के पढ़ पाया ना पढ़ के समझ पाया, अब आप मुझे अपने चरणों में रख लें। मेरा अहंकार गलित हो गया और जैसे आप नाम रस में डूबे रहते हैं मैं भी डूबा रहा हूं। तो इतने बड़े विद्वानों को प्रेरणा देने वाले कौन हुए? आशुतोष भगवान शंकर। ऐसे आज नरसिंह जी शंकर जी की शरण में आए तो देखो कहां से कहां पहुंचा दिया। भगवान शंकर बोले नरसिंह, बोले बर मांग अजू, मांग वे न जानत हो। बोले बर मांग अजू, मांग वे न जानत हो। तुम्हें जोई प्यारो सोई, देव चित चेत है। तुम्हें जोई प्यारो, बस तुम वरदान मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। और देखो नरसिंह जी का भाव कितना अच्छा है। हमारी बुद्धि लड़कपन की बुद्धि है, बाल बुद्धि है, हम अपने लिए गलत भी मांग सकते हैं, लेकिन भगवान शंकर तो विवेक के अधीश्वर हैं, त्रिभुवन के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। ये जो देंगे तो अपनी बुद्धि से देंगे, सोच समझ के, उसमें मेरा परम हित होगा। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हर क्षण हमारा
आनंद से भर जाए। भगवान अपनी बुद्धि से हमारे साथ जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम जब भगवान को अपनी बुद्धि के सामने कुछ नहीं समझते और इनको समझ नहीं है, हमको जो समझ है, और अपनी बात थोपते हैं, नहीं भगवान ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तभी सारा काम बिगड़ जाता है। भगवान जैसा चलाएं वैसे चलने की हमारी प्रकृति हो जाए तो कभी दुख आएगा ही नहीं, कभी दुख का अनुभव होगा ही नहीं। ये भक्ति की कितनी अच्छी भावना है। आप जो करोगे उसमें मेरा मंगल है, उसमें मेरा कल्याण है। इसलिए जय जय आप जैसा जीवन जी रहे हैं ना, और जो आपको प्रिय है ऐसा जीवन मैं भी जीऊं, और मुझे भी वही अच्छा लगे जो आपको अच्छा लगता है। ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा। भगवान शंकर समझ गए सामान्य बालक नहीं है, ये महान भक्त बालक है। भक्त का की व्याख्या ये है, जो 2-4 व्यक्तियों को सुखी करे, 1000 व्यक्तियों को नहीं, बोलो जो जगत को सुखी करे वो भक्त है। उसकी अपनी कोई कामनाएं नहीं है। वो भक्ति तब बना जब उसकी कामनाएं नहीं है। कामनाएं होती तो भक्त नहीं बन सकता था। अब उसकी अपनी निजी कोई, फिर आप कह सकते हैं संसार में क्यों काम करता हो, संसार में विभिन्न प्रकार के काम क्यों करता जब उसकी कामनाएं नहीं है। भक्त के पास अपना मन नहीं होता है, भक्त के पास अपने प्राण नहीं होते हैं। ठाकुर जी का मन उसके पास होता है, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई, समाप्त नहीं। अब ठाकुर जी के मन, ठाकुर जी का मन उसके पास है, और ठाकुर जी जो अब करते हैं वो करता है, वो अपना कुछ नहीं करता है। उसके पास ठाकुर जी का मन है, इसलिए ठाकुर जी जो कराते वो करता है। शंकर जी ने विचार किया कि ऐसा वरदान मांग रहा है, आज तक किसी ने मांगा नहीं। ये कह रहा है कि जो तुमको बहुत प्रिय हो वो मुझे दे दो, और मेरी प्रिय वस्तु को, प्रिय तत्व को मैं पारम्मा पार्वती को नहीं बताता हूं। एक बार गलती से मैंने जल्दी में एक को वरदान दिया तो आप फंस गया। शकुनी का पुत्र वृकासुर नारद जी से पूछा कि महाराज ये जो 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें जल्दी कौन प्रसन्न होता है? नारद जी ने कहा शंकर भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा बैजनाथ जी आप लोग जानते हैं, वह ग्वारिया जाता, शंकर जी को 5 लठ रोज मारता है, रोज नियम से 5 मारता हो, फिर चलाता। गाय चलाता था, जंगल में छोटे सस्ते लगता है, गिन के देता, फिर चलाता। 1 वर्ष से ज्यादा उसने महाराज पिटाई की शंकर जी की, 5-5 लठ रोज मारता। एक दिन क्या हुआ कि गायों को देखने में लठ मारना भूल गया वो शंकर जी को, वापस आ गया और आ करके जैसे रोटी खाना प्रारंभ किया, उससे याद मैंने उसको लठ तो मारे नहीं, तो रोटी छोड़ के गया जंगल। फिर 1 2 3 4 5वां लठ लगते ही शंकर जी प्रकट गए, बोले भाई तू नियम का पक्का वरदान मांग, बहुत खुश है। आरती करने से कोई देवता खुश होता है, लठ मारने से खुश होते महाराज। तो उस कुंवरिया का नाम था बैजू। उसने कहा महाराज मेरी बड़ी इच्छा कि मेरा नाम संसार में हो। कई लोगों की इच्छा होती है पंखे में नाम लिखाते हैं महाराज, जैसे पंखा घूमता वो भी घूमते रहते हैं, एक पंखुड़ी में एक परिवार का नाम, 3 परिवार का नाम लिखा देते हैं, हमारा नाम चले महाराज। तो उसने कहा मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम चले। संजय ने हाँ ठीक है, हम अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़, वैद्यनाथ हो गया। नारद जी ने कहा कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन है? शंकर जी। बोले ठीक है जाओ आप। अब भगराज शंकर भगवान की आराधना करने लग गया।
केदार क्षेत्र में जाकर यज्ञ में मैं अपना मांस काट काट करके आहुति करने लग गया। 6 दिन तक अपना मांस हवन करता रहा, लेकिन शंकर जी प्रकट नहीं हुए तो अपने सिर को काटने के लिए तलवार उठाई। 7वें दिन भगवान शंकर अग्निकुंड से प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। अरे बोले भाई हम तो जल से ही खुश हो जाते हो, काहे वो सिर काट रहे हो? हम तो जल से ही खुश हो जाते हो। वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो बृकासुर ने मांगा कि महाराज हम जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दो भस्म हो जाए। बोले ओ मस्त। जब वरदान मिल गया तो पार्वती जी साथ में थी। अरे बोले इसी को भस्म करके पहले तो पार्वती अपने कब्जे में करूं। शंकर जी की तरफ हाथ बढ़ाया और शंकर जी भागे। अब वो भी भागा महाराज। अब तो बड़ी विषम परिस्थिति हो गई। शंकर जी ने कहा तो अजब फंस गए वरदान देके। शंकर जी ने भगवान नारायण को याद किया, बचाओ महाराज संकट में फंस गए। तो आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे बृकासुर, और बीच में नारायण भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए। 9-10 वर्ष का बढ़िया ब्रह्मचारी, तेज निकल रहा है, कटी तक वस्त्र है, पूरे शरीर में महाराज भस्म लगी हुई है। उधर से दौड़ता हुआ आ रहा था बृकासुर। उसकी तरफ देख करके भगवान बोले, दैत्यराज ये शरीर बड़े बड़े प्रयास से मिलता है, इसको इतना कष्ट नहीं देना चाहिए। तुम इतना दौड़ रहे हो, शरीर को कितना कष्ट हो रहा है। अरे ये शरीर सुख प्रदान करने के लिए, रुको 1 मिनट, रुको रुको रुको। ठाकुर जी की वाणी में ऐसा कुछ आकर्षण था, रुक गया। दैत्यराज ऐसा हाँफते हुए, अरे इस शंकर को समाप्त करना है। क्यों? इसने वरदान दिया जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो बस मत, मुझको इसी के ऊपर हाथ रखना है। अरे भाई दैत्यराज आप हो तो बलवान, लेकिन बुद्धि थोड़ी मोटी है आपकी। आपको समझना चाहिए ये पिशाचों के बीच में रहते, भूतों के बीच में रहते हैं, तो ये सत्य थोड़ी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इतने भोले भाले इसकी बात पर आपने विश्वास कर लिया। अरे कोई चीज पहले अजमाई जाती है, ये सही है कि गलत है, तुम अजमाओ। बोले क्या मतलब? बोले तुम अपने सिर के ऊपर हाथ रख के देखो, यदि गर्मी आए तो हाथ पीछे कर लेना। समझ हाथ फिर तो ठीक है। बोले नहीं नहीं, वरदान है तो कहीं मैं भस्म हो जाऊं। बोले नहीं, देखो देखो मैं बताता हूं। भगवान नारायण ने बताया कैसे हाथ रखना है। बोले देखो पहले यूं सीधा रखना हाथ, बिल्कुल सीधा, फिर धीरे धीरे ऊपर करना, करके बताया सर। इतना है सो नीचा कर लेना, जहां थोड़ी गर्मी लग सकती। वो आ गया बात में महाराज। अब जैसे जैसे भगवान करे वैसे कभी करने लग गया, और जैसे हाथ ऊपर आया गोविंद आए, भस्म हो गया। उसका नाम हो गया भस्मासुर। भगवान नारायण ने कहा सोच समझ के वरदान दिया करो, जो मन में आए वरदान मत दे दिया करो। आज शंकर जी को याद आ रही है कि एक बार उसके शकुनी के पुत्र को वरदान दिया तो आफत में फंस गया। तो कहीं इसको वरदान देने में कोई आपत्ति में तो नहीं फंस जाऊंगा? फिर सगा नहीं नहीं नहीं, ये तो परम भागवत है, और इस परम भागवत को मुझे पूरी तरह से, पूरी सामर्थ्य से प्रभु के चरणों में पहुंचाना चाहिए। यहां बड़ी अच्छी बात प्रियादास जी कहते हैं कि शिव जी ने क्या वरदान में दिया। बालक न हो यह पालक है लोकन को, बालक न हो यह पालक है लोकन को, मन को विचार कहा दीजे प्राण प्यारे हैं। हाँ मन को विचार कहा
दीजे प्राण प्यारे हैं। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि जब ये निश्चित हो गया कि ये पालक है, ये परम भक्त है, आगे चल के न जाने सृष्टि में कितने भटके हुए जीवों को भगवत धाम की यात्रा कराएगा, तो फिर सब शंका की निवृत्ति हो गई शंकर जी की। और कहते हैं दियो निज हित, शिव जी ने वरदान में क्या दिया? जो शिव जी को प्राप्त है। शिव जी को क्या प्राप्त है? कहते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त है। वो कृष्ण प्रेम नरसिंह जी को प्रदान किया। अगर इस चीज का निर्णय करना हो, श्री कृष्ण चाहिए या श्री कृष्ण प्रेम, तो यहां के रसिकों का कहना है कृष्ण प्रेम। श्री कृष्ण बिना कृष्ण प्रेम के यदि सामने रहे भी आए तो भी उनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं। कितनों के सामने थे, खूब थे, कोई लाभ नहीं ले पाए। दुर्योधन आदि के सामने श्री कृष्ण कोई लाभ नहीं ले पाए। तो कृष्ण प्रेम चाहिए। हमने एक कथा सुनाई थी, परम पूज्य स्वामी श्री श्यामा शरण जी महाराज ने सुनाई थी, जो न्याय के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, अब वो नहीं है। उन्होंने सुनाया था कि एक स्टेशन में स्टेशन मास्टर रहते थे। उन्हें वृंदावन से बड़ा लगाव। उस समय स्टेशन मास्टर की ड्यूटी रहती थी, जब कोई ट्रेन जाए तो हरी झंडी दिखाने की, हरी झंडी दिखाते तब ट्रेन जाती। तो उसको कई ट्रेनें गुजरती, उनमें एक ट्रेन वृंदावन के लिए गुजरती है। तो जो वृंदावन के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए आते थे, उन्हें वृंदावन की बड़ी याद आती। वो झंडी तो दिखाते लेकिन रोने लगते। रोकर सीधा हम वृंदावन से कहते जय जय वो दिन कभी आएगा जब मैं इन नेत्रों से सीधा हम वृंदावन का दर्शन करूंगा। गाड़ी प्लेटफार्म से जाती तो गाड़ी के साथ चलते चलते जहां तक प्लेटफार्म होता वहां कोने तक पहुंच जाते। गाड़ी चली जाती तो फिर देखते रहते गाड़ी को। रोज का क्रम उनका, रोज स्टेशन से गाड़ी जाती, रोज का क्रम, एक ही ट्रेन जाती वृंदावन। धीरे धीरे वो भाव प्रगाढ़ हो गया। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि गाड़ी चली तो झंडी ले लिया गाड़ी की, गाड़ी तो छूट गई लेकिन गाड़ी की रेल की पटरी के साथ साथ आप भी चल दिए वृंदावन। वापस ही नहीं आए, स्टेशन वापस नहीं आए, लिए वे हरी झंडी। हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन। सुको सनकादिको अरु ब्रह्मादिको सुको सनकादिको अरु ब्रह्मादिको तेऊ बिके बिनुदाम कैसो है ब्रजधाम सखी है, कैसो है यह कृपालु कछु मरम अलौकिको
जहाँ मन बुद्धि विश्राम, कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो है ब्रज धाम। और स्टेशन मास्टर बरसाना पहुंच गए और बरसाने में श्री जी मंदिर के बाहर रात्रि रात्रि भर हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, हा राधे हा राधे हा राधे। महीनों हो गए महाराज, न खाने का ध्यान न पीने का ध्यान। एक दिन श्याम सुंदर ने कहा कि देखो तुम्हें बुला रहा है, कब से 8 पुकार से पुकार रहा है, आपको उसे दर्शन देना चाहिए। श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी से कहा कि आपको कितने दिनों से पुकार रहा है, आपको दर्शन देना चाहिए। तो राधा रानी आकाश में प्रकट होकर के कहा, वत्स क्या चाहिए तुम्हें? कोई भी देवता प्रकट होते हैं तो पहली चीज यही कहते हैं, आपको क्या चाहिए? क्यों ऐसा क्यों कहते हैं बताओ? ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमारे अंदर जब तक अभाव रहेगा तब तक ठाकुर जी अच्छे नहीं लगेंगे। हमें तो वस्तु चाहिए, ठाकुर जी चाहिए नहीं। तो पहले वो वस्तु दे के भाई राजी हो जाओ तुम। कोई भी देवता प्रकट होता है, चाहे शंकर जी हो, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे राम जी हो, चाहे पहले ही पूछते भाई बरम गुरु वरदान मांगो। उसका कारण क्या कि यहाँ अनंत कामनाएं हैं, इन्हें पहले उसकी पूर्ति करो। तो राधा ने कहा बस क्या चाहिए? इसके हृदय में तो ठाकुर के दर्शन की इच्छा थी। स्टेशन मास्टर ने कहा कृष्ण दर्शन। तो राधा रानी जोर से हंसी, बोले ये कोई बड़ी बात नहीं, तुमने गलत मांग लिया, अपनी मांग को सुधारो। कृष्ण दर्शन नहीं, कृष्ण प्रेम मांगो, ये मूल्यवान चीज है। ऐसे श्री नरसिंह जी को भगवान शंकर ने कृष्ण प्रेम प्रदान किया, ऐसा प्रियदास जी लिखते हैं। और कृष्ण प्रेम प्राप्त होते ही अब इनको ठाकुर जी के लिए व्याकुलता उत्पन्न हो गई, ठाकुर जी के दर्शन के लिए मन में टीस उत्पन्न हो गई। और कैसे शंकर जी दर्शन कराएंगे, एक कथा आप कल सुनेंगे।